हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल और हम आज स्टडी करेंगे रॉल्स थ्योरम को बच्चे। इस थ्योरम में बच्चे आपको पता है कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। रोलिंग थ्योरम बड़ी आसान थ्योरम है, बाकायदा बस इसके रूल्स आपको थोड़ा ध्यान होने चाहिए। और इससे पहले भी मैं आपको डिफरेंशिएशन की वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ बच्चे। आप चाहें तो पहले वो स्टडी कर लीजिए, फिर आप इस पे आइए। और लेकिन हम इस वीडियो में रोल्स थ्योरम को स्टडी करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोलिंग थ्योरम्स के बच्चे कुछ हमारे पास रूल्स हैं जो कि हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का, इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स का क्या मतलब होता है बच्चे? अब हम एक ड्रॉ करते हैं बच्चे। मैं आपको ये ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ बच्चे, ताकि ये चीज़ आपको समझ आएगी ये होगा कैसे। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, आपके पास ये ग्राफ है और अभी मैं इसकी प्लॉटिंग्स दे रही हूँ। मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है बच्चे, और आपके पास एफ ऑफ एक्स की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये आई है हमारे पास। हम सपोज करके चल रहे हैं ताकि इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हुए हमें ये थ्योरम को समझ आ सके अच्छे से बच्चे। आपके पास समझ लीजिए ये आपके पास ग्राफ है बच्चे उसका फंक्शन का, और आपके पास ये है ए और बी। हम फंक्शन को लेट कर लेते हैं, लेट इट बी ए बी। ठीक है बच्चे, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, हम लेट कर लेते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास ए बी है। हम इसको बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल्स। देखिए बच्चे, क्लोज इंटरवल्स का क्या मतलब होता है? जब मैंने ये फंक्शन ड्रॉ किया है ये पूरा, क्या मैंने एक बार भी पेन उठाया अपना? नहीं, ये आराम से ड्रॉ हो गया। तो कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है बच्चे? जहाँ पे हमें पेन ना उठाना पड़े और जो कि हमारे पास ए और बी, देखिए आप इसको लेट कर लीजिए। ये आप पी और बी लेट कर लीजिए। देखिए, इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स का क्या मतलब होता है बच्चे? मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हमें पेन ना उठाना पड़े और वो फंक्शन क्लियरली ड्रॉ हो जाए। ये फंक्शन भी आराम से ड्रॉ हो रहा है बिटवीन ए एंड बी के, तो हम बोल देते हैं कि ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अब सेकंड हमारे पास क्या है? इट इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल्स। डेरिवेबिलिटी क्या होती है बच्चे? देखिए, अभी मैंने इस फंक्शन को ड्रॉ करा। हमेशा जब भी बच्चे आप कोई भी फंक्शन ड्रॉ करते हैं, कोई भी फंक्शन को जब आप रोल्स थ्योरम से मैच करने की कोशिश करेंगे कि वो उसके सभी रूल्स को डिफाइन कर रहा है या नहीं, तब आप एक चीज नोटिस करेंगे, देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट सी जो टेंजेंट होगा उस फंक्शन के। ये तो हमने बच्चे एक एग्जाम्पल स्टडी करा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ ऐसे है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है आपका ग्राफ। ठीक है बच्चे, आपका ग्राफ ऐसे हो सकता है। ये बहुत सारे मैंने आपको भी एग्जांपल्स दिए। जैसे आपका ग्राफ अगर ये है तो देयर इज अ टेंजेंट जो आपके फंक्शंस को टच करके जा रही है। तो हम जो पॉइंट पे वो टच करती है, हमेशा आपको कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलेगा यूनिक टेंजेंट का उस फंक्शंस को टच करता हुआ, तो हम उससे उसकी डेरिवेबिलिटी प्रूव करते हैं बच्चे। अब इस फंक्शन में भी आपके पास देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये टच करके जा रहा है आपके ग्राफ को। अब देखिए यहाँ पे यूनिक, बहुत जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन में आपको एक ही पॉइंट मिले, आपको ज्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं। देखिए इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो मतलब देखिए अगर आप इसको आगे भी ड्रॉ कर लीजिए हैं तो ये वाला पॉइंट है। तो द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज ड्रोन फ्रॉम द फंक्शन, और द टेंजेंट जो है वो उसको टच करके जाएगा, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो उससे डेरिवेबिलिटी प्रूव हो जाती है कि ये इट इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। तो देयर हमारे पास हमेशा एक टेंजेंट होगा बच्चे जो उसको टच करके जाएगा, और उसी से हम अपनी डेरिवेबिलिटी प्रूव करते हैं ओपन इंटरवल में बिटवीन ए एंड बी के। दो फंक्शन अभी तक, दो रूल्स आपने स्टडी करे हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वो जो फंक्शन है जब आप उसको ड्रॉ करते हैं उसमें आपका पेन नहीं उठेगा, वो रेगुलरली ड्रॉ होता जाएगा। ठीक है, सेकंड है इट इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल्स। डेरिवेबिलिटी का मतलब है देर इज ऑलवेज अ टेंजेंट जो टच करके जाएगा उस फंक्शन को, वो एक से ज्यादा भी टेंजेंट्स हो सकते हैं। थर्ड, एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल कैसे होगा बच्चे? अगर आप उस फंक्शन में कोई भी फंक्शन मान लीजिए आपने सपोज कर लिया एक्स एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चे, आपके पास आपको प्रूव करना है ये 2 से 3 के बीच में आपके पास डेरिवेबल है या नहीं है।
तो आप जब इसमें 2 की वैल्यू पुट करोगे और 3 की वैल्यू पुट करोगे, वो अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है बच्चे, आपको 2 या 3 के बीच में इसकी प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए आपके पास एफ ऑफ बी के इक्वल है या नहीं है। होता है बच्चे, मान लीजिए आप इसी ग्राफ में ले लीजिए, आपके पास ये पी पॉइंट पे टच करता है, ये बी पे, यहाँ पे भी आपके पास ए पी जो है वो बी पी है ना, यहाँ पे डी ले लीजिए, पी डी के आपके पास बी डी के आपके पास इक्वल आ जाता है बच्चे। जब आपके पास ये चीज देखिए बिल्कुल क्लियर है, अगर आपके पास 2 फंक्शन है जिसका क्लैरिटी से फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, एक टेंजेंट उसको इक्वल ही टच करके जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली चीज इस चीज के इक्वल होगी। जब ये वाली चीज इस चीज की इक्वल होती है बच्चे, तो हमारे पास हमेशा एक पॉइंट निकलता है C which is parallel to x axis, which is always parallel to axis। देखिए यहाँ पे भी ये पॉइंट निकला which is C। अब ये लाइन जो है ये x के एक्सिस के पैरेलल है। अब ये वाला पॉइंट था बच्चे, यहाँ पे भी ये चीज इसके पैरेलल थी, हाँ ये वाला पॉइंट था, ये भी ये सब पॉइंट्स क्या होंगे बच्चे, यहाँ पे x एक्सिस पैरेलल होंगी, और जहाँ पे भी x एक्सिस आपके पास पैरेलल होंगी वहां पे हमेशा f डैश c इज इक्वल्स टू 0 रखना है आपको बच्चे, ठीक है बच्चे। बड़ा आसान थ्योरम है आपके पास। इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल्स। आपके पास क्लोज्ड इंटरवल्स होंगे, उसमें क्या होगा, वो एक कॉन्टिन्यूस में बनेगा। देखिए क्लोज इंटरवल्स है और वो कॉन्टिन्यूस में बन रहा है। इट इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल्स। आपको डेरिवेबिलिटी होगी उसके ओपन इंटरवल्स में, मतलब ये एक टेंजेंट आपको पास करता हुआ जाएगा। देयर कैन बी यूनिकली मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द फंक्शन। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। आपके पास एफ ऑफ ए, जब आप उस फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे उन दोनों की, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और इन्हीं सबको हम कंडीशंस को फॉलो करते हुए ये बता सकते हैं कि वो जो टेंजेंट ड्रॉन करा जाएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और एफ डैश सी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा बच्चे। बहुत आसान है। देखिए तीनों की तीनों चीजें आपको पता चल चुकी हैं, इसके सारे रूल्स। और बेसिकली जब आपके पास एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है बच्चे, उसके बाद जब आप फॉर्मूले में पुट करते हो ना इसकी वैल्यू, तो आपको इन्हीं 2 डिजिट्स के बीच की वैल्यू मिल जाती है। एफ डैश सी निकालने के बाद जो वैल्यू आपको सी की मिलती है वो इन्हीं 2 चीजों के बीच की मिलती है आपको, ठीक है बच्चे। और मैं आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू आगे और बताती हूँ बच्चे, 2-3 एग्जांपल्स, जिससे आपको रोलिस थ्योरम तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बच्चे, ठीक है। हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये एग्जाम्पल है वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x प्लस 1 x माइनस 2। हम पहले इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे, x को इन सब से, 1 को भी इससे, x का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x प्लस x माइनस 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ x प्लस 2 ऑफ x माइनस 2, ट्वाइस x का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x माइनस 2 बच्चे। ये आपके पास एक फंक्शन आ गया जो कि जिसकी नेचर क्या है बच्चे, ये पॉलिनोमियल नेचर का है। और जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल नेचर का होता है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो क्योंकि दिस फंक्शन is polynomial in nature, that's why this function is continuous। ये फंक्शन क्या होगा बच्चे, कॉन्टिन्यूअस होगा इन 1 and -1 and 2। आपके पास पहला तो डिफाइन हो गया कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है बच्चे। अब सेकंड रूल क्या कहता है कि इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है बच्चे। हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है बच्चे। 4 ऑफ एक्स माइनस 2 जो कि एग्जिस्ट करता है -2 से 2। देखिए जब आप भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा ना बच्चे, देखिए डिफरेंस, जब भी आप डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं ना, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो फंक्शन फाइनाइट डेफिनाइट होना चाहिए, और रियल फंक्शन जो उसका रिजल्ट आता है वैल्यूज पुट करने के बाद, उसके बीच में वो रियल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए। मतलब वैल्यू जो है आपके पास डेफिनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर जिसको आप इनडेफिनाइट वैल्यू कह सकते हो या फिर इनफाइनाइट कोई वैल्यू आ गई, तो वो
डिफरेंशिएबिलिटी उसकी नहीं होगी, या आपका सेकंड जो कि हमने रूल निकाला था जो ये बोलता है कि आपकी डेरिवेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो वो हम उसकी डेरिवेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे अगर वो नंबर रियल और फाइनाइट नहीं आया। तो ये वाला 4x माइनस 2 लाइज करता है -1 और 2 के बीच में, विच लाइज या विच एग्जिस्ट्स बिटवीन 1 -1 एंड 2। तो हम क्या कह देंगे कि इसकी डेरिवेबिलिटी है, इट इज डेरिवेबल। ये हमारे पास देखो दो चीजें प्रूव हो गई कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और ये फंक्शन डेरिवेबल भी है। अब आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है बच्चे कि आपको ये दोनों वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करनी है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, वो क्या कहता था, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ ए है बच्चे हमारे पास -1, विच अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज 2 -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -2। इसका आंसर क्या निकलेगा बच्चे, 2 + 2 -2 विच इज 2। अब हम वहां पे 2 की वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ 2 विच इज ट्वाइस ऑफ 2 2 ज़ा 4 -2 इंटू 2 -2 विच इज 4 2 ज़ा 8 -4 -2। देखिए बच्चे यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या आया, 2। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब रोली थ्योरम की तीनों रूल्स जो है यहाँ इस फंक्शन में प्रूव हो रहे हैं। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे बच्चे, एफ डैश सी। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि रोलीज थ्योरम यहाँ पे लग रही है। तो हमारे पास एक पॉइंट है, बिकॉज f डैश a इज इक्वल्स टू f डैश b, देयर मस्ट एग्जिस्ट at least one point between -1 and 2 where f dash c is equals to 0। बचे यहाँ तक समझ आ गया। हम इसका f dash c निकाल लें बच्चे। अब देखिए आपने f dash x तो यहाँ पे निकाल रखा है, f dash c कैसे होगा बच्चे, x की जगह हमें क्या पुट करना है, c को, f dash c। तो हमारे पास है निकलेगा 4c - 2 इज इक्वल्स टू 0, 4c इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 1/2 विच लाइज बिटवीन -1 and 2। सो हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से हमने स्टडी करा बच्चे कि कैसे इस फंक्शंस ने रोल्स थ्योरम को डिफाइन किया। पहला कि हमने सबसे पहले कॉन्टिन्यूटीज का, कॉन्टिन्यूस है फंक्शन या नहीं है, फिर हमने डेरिवेबिलिटी चेक करी, फिर हमने एफ इज इक्वल्स टू एफ भी निकाला। जब ये तीनों के तीनों रूल्स अप्लाई हो गए फिर हमने एफ डैश सी निकाला और हमारे पास 1/2 आंसर आ गया बच्चे। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाऊंगी बच्चे, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। बच्चे आपके पास एक और एग्जाम्पल है वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स -1 ऑन, आपको फाइंड आउट करना है 0 से 90 के बीच में। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हमने इसका क्या निकालना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है बच्चे। साइन एक्स एंड कोस एक्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस बच्चे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। हमने कैसे लिखना है, साइन एक्स एंड कोस एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो उनका डिफरेंस या उनका एडिशन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, दैट्स व्हाई देयर एडिशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया बच्चे। एक चीज तो हमने इसकी डिफाइन कर दी। अब दूसरी हमें डेरिवेबिलिटी इसकी डिफाइन करनी है कि ये डेरिवेबल है या नहीं है बच्चे। देखिए साइन एक्स एंड कोस एक्स आर डेरिवेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। देयर एग्जिस्ट, हमने कैसे लिखना है, देयर साइन एक्स एंड कोस एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, hence they are
डेरिवेबल। ठीक है बच्चे, तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये डेरिवेबल भी है और ये कॉन्टिन्यूअस भी है। अब हमें क्या डिफाइन करना है, वेदर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी और नॉट, वो हम फाइंड आउट करते हैं बच्चे। हमें वैल्यूज पुट करनी है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ जीरो साइन जीरो प्लस कोस ऑफ जीरो माइनस वन। साइन जीरो क्या होता है बच्चे, जीरो, और आपके पास कोस जीरो क्या होता है बच्चे, वन, माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अभी हम यहाँ पे 90 प्रूव करके देखते हैं बच्चे। साइन 90 प्लस कोस 90 माइनस वन। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, साइन 90 इज वन प्लस कोस 90 जीरो माइनस वन, ये भी हमारे पास जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या हो गया, एफ ऑफ बी के इक्वल हो गया। सो देयर मस्ट बी अ टेंजेंट। यहाँ पे रोली थ्योरम हमारे पास अप्लाई हो गई, उसके सारे के सारे रूल्स अप्लाई हो गए बच्चे। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट और टेंजेंट टू द फंक्शन वेयर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। आप समझ रहे हैं, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट इन द टेंजेंट to the function where f dash c is equals to 0। अब इसका f dash निकालते हैं बच्चे, तो आपके पास इसका f dash क्या निकलेगा बच्चे, f dash c ये होगा बच्चे cos x माइनस साइन ऑफ x। क्योंकि देखिए बच्चे आपने डेरिवेबिलिटी में भी ये बोला था कि साइन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू, यहाँ पे भी आप एफ डैश एक्स देखिए अगर निकालते हैं तो क्या बनेगा, कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। तो डेरिवेबिलिटी कोस और साइन में ही आई और वो सभी वैल्यूज के लिए एक्स में एग्जिस्ट करती है, इसलिए तो हमने उसको डेरिवेबल बताया था। तो आप ये चीज एफ डैश एक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट लिखने की बजाय कि हमने एफ डैश फाइंड आउट किया, उसके बाद हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स आया जो कि सारी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो डेरिवेबल है। आपने एफ डैश एक्स एफ डैश सी यहाँ पे निकाल लिया बच्चे। अब ये किस चीज के इक्वल होगा, ये होगा बच्चे जीरो के इक्वल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कोस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स बच्चे। अब हम इसको इधर ले जाते हैं, वन रह जाएगा, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस ऑफ एक्स। तो हम लिख सकते हैं टैन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन। आपको पता है वन कब आता है, टैन, टैन पाई बाय 4 में। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, पाई बाय 4, विच एग्जिस्ट बिटवीन 0 से पाई बाय 2। तो बच्चे आपको ये क्वेश्चन आई होप सो क्लियर हो गया हो, बहुत आसान था, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पहले प्रूव करनी थी। आपको पता है साइन ऑफ और कोस एक्स कॉन्टिन्यूअस होते हैं सभी वैल्यू ऑफ एक्स के। फिर आपने क्या एफ डैश एक्स फाइंड आउट करा जो कि कोस और साइन आया था, वो भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज बच्चे हमेशा फाइनाइट आती है बिटवीन माइनस वन एंड वन। तो जब वैल्यू हमारे पास फाइनाइट डिफाइन आए तो अभी हम उसको बोलते हैं कि वो डेरिवेबल है। देखिए तभी तो हम उसको डेरिवेबल बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने भी बोला था आपको एग्जिस्ट कर रही है इसकी सारी वैल्यूज एक्स में, तो ये डेरिवेबल है। फिर आपने एफ ए एफ बी के इक्वल निकाला और उसके बाद आपने एफ डैश सी निकाल के उसको जीरो के इक्वल कर दिया और ये आपके पास आंसर आ गया बच्चे। आई होप सो ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया बच्चे। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं ताकि आपको ये थ्योरम अच्छे से याद हो जाए, समझ आ जाए, उसमें कोई डाउट ना रहे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे आपका एक डाउट भी ना रहे इस थ्योरम में। ठीक है, हम अब आखिरी एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल है y इज इक्वल 16 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। बच्चे आपको पता है ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इट इज पॉलिनोमियल इन नेचर। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज सिंस द फंक्शन is continuous, it is, since the function is continuous, it exists for all values of x जो बिटवीन करते हैं -1 से 1। ठीक है बच्चे, पॉलिनोमियल नेचर का था तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी हो गया। अब आपके पास आपने क्या निकालना है, एफ डैश वाई विच इज इक्वल्स टू 16 माइनस नहीं 16 नहीं बचे तो कांस्टेंट है ना हमारे पास, यहाँ पे -2 ऑफ एक्स हो जाएगा बच्चे। आपने एफ डैश वाई निकाल लिया विच इज -2 ऑफ एक्स विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज बिटवीन x जो है -1 से 1 के बीच में आता है बच्चे, तो इट इज डेरिवेबल।
क्लियर है बच्चे? तो आपके पास ये फंक्शन डेरिवेबल भी हो गया। अब आपको प्रूव करना है एफ ऑफ ए वेदर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी और नॉट, विच मीन्स एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी और नॉट। एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है बच्चे? -1। आपने पुट कर लेना है -1, 16 माइनस -1 का होल स्क्वायर विच इज 15। अब हम यहाँ पे एफ ऑफ 1 पुट करेंगे विच इज 16 माइनस 1 विच इज 15। अब देखिए दोनों वैल्यूज बच्चे एक दूसरे के इक्वल आ गई, वेयर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट a point between -1 and 1 where f dash c जो है आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगी बच्चे। ठीक है, there must exist a point between -1 and 1 जहाँ पे f dash c हमारे पास 0 हो जाएगी बच्चे। f dash c आपको पता है, आपने c की वैल्यू पुट कर लेनी है बस यहाँ पे -2 ऑफ c इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आंसर आ गया जो कि -1 से 1 के बीच में लाए भी करता है। तो यही वाला वो पॉइंट है बच्चे जहाँ पे आपके पास अगर आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा बच्चे। ठीक है, वो कोई भी मतलब ये वो पॉइंट हमें बताता है जहां पे कोई भी फंक्शन एक्स एक्सिस के कितना पैरेलल है। क्लियर है बच्चे? आई होप सो बच्चे आपको रोलिस थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई हो बच्चे। मैंने इसमें तीनों एग्जाम्पल कवर करे हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड पॉलिनोमियल नेचर, और उसके बेसिक रूल्स और कैसे वो थ्योरम को समझना है और कैसे उस पर काम करना है बच्चे। इस एक्सरसाइज का तो मैंने सारा लगभग जितना भी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे कवर करे बच्चे, और कोशिश करूंगी बच्चे कि इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को अगली वीडियोस में कवर कर सकूं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।